Most people think that Dubai is a quick return market. Real estate agents do better than doctors in Canada. What is the best thing that you find in real estate? The best thing I find in real estate, Being the leading company in Canada, why India? Channel partners होते हैं, क्या commission system होता है इसका? I would love to answer that. From a small city like Yamunanagar to building a $1 billion real estate platform in Canada, today's guest is the proof that vision is what matters. Hi guys, this is Ashna Arora and we have a very special guest today here with us. Our guest today founded this company in 2019 with a simple but uncommon belief that real estate should be planned as a portfolio, not sold like a product. And in just few years, this belief turned into Canada's leading pre-construction real estate platform, transactioning over $1 billion. After redefining how investors approach real estate in Canada, he is now bringing the same portfolio-driven model to India and other global markets. Please welcome the founder of Seven Estates Global Realty, Mr. Bharat Chhabra. Sir, welcome to our podcast. We're truly glad that you could be a part of this. So, sir, the audience, me personally, everybody wants to know your story. So, please tell me a little bit about you, where you're from. आशा, it's a pleasure to be here. And मेरी जो जर्नी है वो एक हरियाणा के छोटे से शहर यमुनानगर से शुरू होती है और यमुनानगर में ही मेरी स्कूलिंग हुई जगाधरी में मेजरली एंड देन आई केम टू न्यू दिल्ली व्हेन आई वाज 18 Okay. और फिर वहाँ से आई गॉट इनटू अ यूनिवर्सिटी और वहाँ से आई फ्लू टू कनाडा. Okay. ठीक है. और कनाडा के अंदर आई हैव बीन देयर ऑलमोस्ट 20 years नाउ एंड आई नो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. मुझे दोनों लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्ट विच इज़ माई होमलैंड, इनके प्रोज एंड कॉन्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सभी कुछ पता है. तो मेरी जर्नी जो है शुरू यमुनानगर से हुई और अभी मैं कनाडा में हूँ और लाइक यू मेंशन्ड वी डू रियल एस्टेट और हम प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं. That's great, sir. So, sir, out of the entire world, why did you choose to be a part of Canada? कनाडा इज़ अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी. 2006 में मैं जब सिलेक्ट कर रहा था कि मैं कौन सी कंट्री में जाऊँ फॉर हायर एजुकेशन, तो मैंने कनाडा इसलिए चूज़ किया था क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. कनाडा का क्षेत्रफल इंडिया से 30 गुना बड़ा है एंड वी आर अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3.3 मिलियन ओनली. मतलब दिल्ली शहर में भी उससे ज़्यादा लोग होंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने टोटल कनाडा में है. एंड कनाडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी बहुत है और कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो इमिग्रेंट से बनी है. ओके. सो वहाँ पर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है एंड नॉट टू मेंशन माई सेल्फ बीइंग अ पंजाबी, आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लिए जो सेकेंड होम है वो कनाडा है. Definitely. Right, sir. Right. Okay. And so, sir, please tell us about your business, your real estate company. सो सेवन एस्टेट्स 2019 में शुरू हुई थी. कोई इतनी पुरानी कंपनी नहीं है बट बिजनेस हमें पहले से पता था कि बिजनेस करना कैसे है. आपको कस्टमर समझना ज़रूरी है, राइट. तो हमें पता था कि कस्टमर क्या मांगता है, चाहे आप उसे सुई बेचो चाहे आप उसे हवाई जहाज़ बेचो, राइट. कस्टमर के सेंटिमेंट्स इमोशंस मोर और लेस सेम होते हैं. ठीक है. तो हमने जब सेवन एस्टेट्स शुरू की थी तो कस्टमर सेंट्रिक फोकस था. और आज मैं हम्बली ये कहना चाहूँगा कि 2025 के अंदर कनाडा में सबसे ज़्यादा प्री कंस्ट्रक्शन सेवन एस्टेट्स ने बेचा है. Really? Yes. That's great, sir. Yes. और हम जब शुरू किया था और जहाँ पर आज हम हैं उस लेगेसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं. सो सेवन एस्टेट्स इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, ऑडियंसेस. इट्स नॉट अबाउट अस. That's great, sir. So, sir, as you mentioned कि हमारे सबसे I think leading in Canada is Seven Estates. So, sir, what are the transactions that you have achieved or maybe are dealing in currently? नंबर्स के अंदर डिफाइन करें तो कई हज़ार फैमिलीज़ को हम घर दिलवा चुके हैं. Okay. और डॉलर्स फिगर्स आपने मेंशन कर दिया है कि वी हैव क्रॉस्ड $1 billion इन सेल्स. Oh wow. Yes. That's great, sir. So, sir, any specific reasons for why Seven Estates, the name? आशा, मैं ना एक फर्म बिलीवर हूँ न्यूमरोलॉजी का. Okay. ओके. और 7 नंबर इज़ द लकी नंबर.
अच्छा. हाँ, आप अगर कनाडा में कसिनो में भी जाते हो तो 7 इज योर लकी नंबर. Okay. ठीक है. एंड आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 8. Okay. तो 7 मेरी फैमिली से भी रिलेट करता है और 7 is my number too. Like I'm 17th though, but the 7 number itself, I love it and I wanted to name it with the numerology itself. So hence 7 is taken. That's a great idea, sir. I think nowadays everybody is working on that same scenario, same pace, numerology. Yes. Right. So, sir, I'm sure achieving $1 billion transaction in a country like Canada, it's a huge number for us. For Indians especially, it's a huge number. So, sir, I'm sure there would be lots of challenges, there would be lots of hard work put in. So, sir, what all did you and your team together do to achieve that? It took a lot, Ashna. It wasn't an easy process. और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि $1 billion achievement was with the population of 35 million. Okay. It wasn't, and that too in the province of Ontario, state of Ontario. हम Ontario में ही real estate बेचते हैं और वहीं पर हमने real estate किया है और उस जो demograph है उसके अंदर हमने ये numbers achieve किए हैं. तो we had to go, like we had to think outside the box. We had to cater to the clients' like problems and issues. ऐसा नहीं है कि real estate बिक नहीं रहा था. 2022 में जब like interest rates were at 1.99% in Canada approximately, फिर interest rates की hike आ गई and there was some downfall in real estate in North America per se. But 2022 के अंदर कनाडा में दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रेन थी. That means that most number of condominiums, high-rise buildings were being built in Canada itself. Okay. और उस market के अंदर इतनी like saturated और like you know a booming market के अंदर हमें enter करना था. Actually उससे थोड़ा पहले ही enter कर चुके थे, पर वहाँ पर उस समय दुनिया से real estate agents real estate बेच रहे थे. Because Canada was open to foreign buyer investment as well. Okay. Right? और वहाँ पर हमें अपनी जगह सिर्फ क्लाइंट्स की नब्ज पकड़कर ही बनानी पड़ी और वो ही एस्पेक्ट हम आगे लेकर भी चल रहे हैं क्योंकि आपको क्लाइंट सेंट्रिक जब आप कंपनी बनाते हैं, आप जब क्लाइंट की नीड्स की टेक केयर करते हैं, जब आप क्लाइंट को प्रधान रखते हैं, तभी आपकी जीत होती है. शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है. राइट. हमने लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ ही इस कंपनी को बिल्ड किया है और बहुत रिजेक्शन मिली. बहुत जगह पर बिल्डर्स ने कहा कि हु आर यू, व्हाई यू, वी डोंट नीड यू, बट वी मेड दी लाइक एक मेरा जिंदगी का असूल है कि जब भी खेलते हो ना तो नीचे से खेलो. राइट. जब आप नीचे से खेलते हो और आपकी क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमें इसी कंपनी से डील करना है, तो बिल्डर हैज नो से. Absolutely. राइट. सो उसी मेहनत को आगे ले जाके कस्टमर सर्विस, क्लाइंट की नीड्स को केटर करना, क्लाइंट के फाइनेंसेस को समझना, क्लाइंट का पोर्टफोलियो समझना और क्लाइंट की जीत में अपनी जीत को समझना वाज द मंत्रा. And here we are. So, sir, as you've mentioned that you've now become very big, but I'm sure बहुत सारे challenges जो थे पहले थे. So, sir, what do you think is the key or is the feature that makes you different from other real estate companies in Canada? Ashna, a lot of real estate companies, they are builder-centric. We are client-centric. Okay. So, a lot of realtors are favorite for the builders. We are favorite for the clients. So it is a reverse proposition. Okay. Yeah. So, sir, at what was the point in your life that you knew that this would scale and be large? This has to be like large. ठीक है. आशा लाइफ में ना मैंने कभी भी चांसेस लेने से पीछे नहीं हटा. राइट. आई न्यू कि अगर मुझे कोई भी इक्वेशन 70% समझ आती है तो 30% का मैं चांस ले लेता हूँ बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट. राइट. तो हमने जब ये जर्नी स्टार्ट की एंड वी केम अप विद अ प्लान विच वाज लाइक वेरी अफोर्डेबल फॉर द क्लाइंट्स येट वी वर ऑफरिंग वेरी हाई एंड प्रॉपर्टीज. तो वो जो एक आम इंसान का सपना था कनाडा में, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज पेड आवरली एंड वीकली एंड मंथली. राइट. तो उनको जब आफ्टर देयर एक्सपेंसेस दे डू नॉट हैव मच सेविंग्स लाइक, एंड वी मेड श्योर कि वो जो उनकी मंथली एवरेज सेविंग्स है उसी को डाउन पेमेंट बनाकर और लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर हमने कन्वर्ट किया एंड दे हैड अ रूफ ऑन देयर हेड. सो व्हेन वी डिड आवर फर्स्ट इवेंट the response was overwhelming. Okay. And the strategy and the deposit structures and the mechanism we brought into real estate was never done before. We knew we took off because on the first event we sold more than 100 houses.
So we knew कि we are in the right direction. Now there is no looking back. And then we went all in. And sir, where was this event? This was in Toronto itself. Okay, Yes. that's great. Okay, so sir, one thing which I think everybody, also me as being from a younger generation, would like to know is what is the leadership skill that every good leader must have? See, this is very generic कि every good leader should have a vision, right? And they should have the skills to get stuff done. पर अगर आप इंडिया लेवल पे समझना चाहते हो, जो मेरी इंसाइट है इंडिया को लेकर कि not all the leaders are approachable, okay? And you should not distinguish people based on their pay scale. शायद आपका जो रिसेप्शन पे बैठा है इंसान, वो भी आपको कोई ऐसी एडवाइस या आपको कोई ऐसा इंसाइट दे सकता है जो कि आपका वाइस प्रेसिडेंट ना दे सके, राइट? तो द हायरार्की सिस्टम, राइट, विच इज वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया, ओके, और उसकी वजह से कई बार आप अपनी टीम से जुड़ ही नहीं पाते. तो आई थिंक दैट वी शुड एलिमिनेट दैट एंड वी शुड कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जॉइन ऑल द फोर्सेस टू मेक इट अ सक्सेस. आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ. आई डू बिलीव इन नंबर्स एंड आई डू बिलीव इन एनर्जीज. जब आप ऑफिस में एंटर होते हैं और आपका 50% स्टाफ आपको देखकर कर्स कर रहा है, तो वो एनर्जी फ्लो करेगी, right? I'm not saying that we need to please our employees. We need to get the work done, but pay them the due respect as well. Nice. Right. Great words, sir. Thank you. And so, sir, after a lot of serious conversation, if you could share one of your bad experiences or maybe a funny or a good experience that you've ever had, which is still stuck in your mind. Many, but as per se, there was a family I knew. Okay. And this was the beginning of my journey. And they asked help, and then we did show them properties. I personally got involved. I'm like, this is from a reference. मुझे खुद उनके साथ जाकर और ये करना चाहिए कि कुछ गलत ना हो जाए. And it took a week's time, right? And in Canada, time is very of much importance. Time is money, we say, right? और जब properties finalized हो गई, उन्होंने best of the best देख लिया, because we had the inside deals, right? Because we deal with the builders, we know where we can get the best, right? That a common real estate agent cannot bring it on the table. जब सब कुछ हो गया तो they ghosted me, right? Okay. I was new to the market. They thought that it's okay. उन्होंने मुझे ghost कर दिया और उन्होंने उन्हीं सब जो मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई थी उसमें से कुछ चूज करके डायरेक्टली बाय भी कर लिया, राइट? बट वो कहते हैं ना कि जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य को सारी चीजें सिखा देता है पर एक स्किल अपने पास ही रखता है. तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग और फाइनलाइजिंग जो डील की थी, उन्होंने पेपर तो साइन कर दिया एंड दे कुड नॉट पुल बैक, राइट? बट जब फाइनलाइजेशन आई तो उन्होंने कहा कि हमें तो सर्टेन प्राइस मिलना चाहिए था, ये मिला नहीं, और उनका रियल्टर वो करवा नहीं सकता था. नीदर कुड दे पुल आउट नॉर कुड दे मूव फॉरवर्ड. एंड देन दे केम बैक टू मी कि सर आप हेल्प कर दीजिए इसके अंदर, और हम यहाँ पे फंस गए हैं. एंड दे वर सो एम्बैरेस्ड कि उन्होंने ऐसा किया है. बट आई वॉज नॉट रिवेंजफुल. आई केम टू देयर हेल्प, आई हेल्प देम आउट. एंड उसके बाद आज ना लाइफ में ना किसी से आपको कभी गिला नहीं रखना. सक्सेस सेज इट ऑल. तो इंसान को खुद ही गिल्टी फील हो जाता है कि यार मैंने इसके साथ बुरा किया, तो काश अगर अच्छा किया होता तो आई वुड बी अराउंड द पर्सन, राइट? तो बस यही एक एक्सपीरियंस है. एंड एनी गुड और फनी एक्सपीरियंस दैट यू हैव हैड? फनी तो रोज ही होते हैं. फनी तो रियल एस्टेट एक दंगल है और उस दंगल में हम रोज खेलते हैं और कुछ ना कुछ फनी क्लाइंट्स एक्ट अप, क्लाइंट्स ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली, क्लाइंट्स कई बार क्लाइंट्स मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि हमारे वहाँ पर रियल एस्टेट प्रोफेशन को थोड़ी ज़्यादा इज्जत है इंडिया से, राइट? तो जैसे आपका डॉक्टर आपका स्पेशलिस्ट है, वो आपको आपकी सिम्टम्स देखकर बता देता है कि कौन सी दवाई लगेगी. ऐसे ही रियल एस्टेट एजेंट की इंपॉर्टेंस है कि किस क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और उसकी नीड्स के हिसाब से चाहिए और कहाँ पर बेस्ट डील मिल सकती है. देन वी कम. कई क्लाइंट्स हैं वो आपको काटने की कोशिश करेंगे, वो इधर से जाने की कोशिश करेंगे, उधर से जाने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट्स जो है वो नहीं निकल पाते. एंड सम पीपल लर्न इट द हार्ड वे एंड देन दे कम बैक टू अस एनी विच वे. तो फनी एक्सपीरियंसेस रोज होते हैं, बट
मैं ये भी चाहता हूँ कि लेट पीपल लर्न, ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्स्ट नहीं देखोगे तो आपको बेस्ट की कभी वैल्यू ही नहीं होगी. Right. So, sir, last question from your introduction. What is the best thing that you find in real estate? The best thing I find in real estate is that छत मिलती है लोगों को, राइट. किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सपना अपना एक घर है, और उस जर्नी में अगर 7 स्टेट्स उसका पार्ट बन सकती है, नथिंग बेटर देन दैट, राइट. आज आप इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितने लोग सड़क पर सोते हैं, कितने लोगों के पास एक बेडरूम का घर भी नहीं है, और अगर आप किसी की भी ड्रीम पॉसिबल बना सको, राइट, और आप उसकी ग्रोथ के अंदर योगदान दे सको, आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग. Definitely, sir. Great words. थैंक यू. So, sir, everybody is curious about this one thing. After such a succession in Canada, after being the leading company in Canada, why India? आशना कर्म भूमि है ये, मेरी मिट्टी है, यहाँ से ही तो मैं बड़ा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं का एक्सपीरियंस मैं लेकर गया था दिल्ली का, और गुड़गांव में मैं रहता था यहाँ जाने से पहले. और मैं जो प्रोडक्ट हूँ आज कनाडा का नहीं हूँ, मैं गुड़गांव और दिल्ली का प्रोडक्ट हूँ. क्योंकि जब मैंने फर्स्ट हैंड, जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी भी जाता था, आई यूज्ड टू वर्क, राइट, पार्ट टाइम एज वेल एंड फुल टाइम ऑन द वीकेंड्स. तो जो मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया, उसको मैंने कनाडा जाकर अप्लाई किया. अब पैसे भी चाहिए होते हैं हर चीज़ के लिए, राइट. तो वहाँ से अब रियल एस्टेट के अंदर हमने वेल्थ अमेलगमेट करके और अपने ऑपरेशंस इंडिया के अंदर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर आप जब ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करते हो ना, तो आपको कंपैरिजन दिखता है कि कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है. और इतना बड़ा स्कोप है यहाँ पर. कितने भी लोग कह लें कि सैचुरेशन है, पर मुझे ये पता है कि जिस सच्चाई और निष्ठा से हम ये रियल एस्टेट करना चाहते हैं, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है. आज एक नॉर्मल बायर गुड़गांव के अंदर पैसे लगाना चाहता है, पर वो ठगा नहीं जाना चाहता, राइट. और कुछ चीज़ें जो हैं गुड़गांव के अंदर वो आम है. अच्छा, आपसे किसी ने किसी ने 1,000-2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आगे पीछे कर लिया तो इतना तो चलता है. ऐसा कुछ नहीं चलता नॉर्थ अमेरिका में. अगर आपको कोई कमिटमेंट की गई है तो वो पूरी होती है, और वो ही हम यहाँ पर डिफरेंस लेकर आना चाहते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हो तो मैं ठगा तो नहीं जाऊँगा. अच्छा, कर लेता हूँ, पर दिल में डर है. आपके उस डर का जवाब है 7 स्टेट्स, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये हम डिलीवर करेंगे. पैसे कमाए हैं, अब हम इंडिया के अंदर वापस देने आए हैं. राइट सर, दैट्स ग्रेट. सो सर, आपने इंडिया तो चूज किया, स्पेसिफिकली गुड़गांव क्यों? आशना, गुड़गांव गिव्स मी गूज़बम्प्स, राइट. इतनी ग्रोथ इतने छोटे स्पैन में, और सारी दुनिया की एमएनसीज यहाँ पर आना चाहती हैं. आपको पता है कि फॉरेन रिवर्स माइग्रेशन जो हो रही है यूएस कनाडा से आज, और वो लोग रहना, चाहे वो पंजाब से बिलोंग करते हो, चाहे वो हरियाणा से बिलोंग करते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, नॉर्थ इंडिया कहीं पे भी हो, आना सबको गुड़गांव है. क्योंकि इंसान वहीं रहता है जहाँ पर उसको रोटी मिलती है. और आपको पता है कि जिस तरह से गुड़गांव ग्रो कर रहा है, सारी एमएनसीज यहाँ पर है, जॉब का स्ट्रक्चर, और आपको पता है कि जो भी नई एमएनसीज यहाँ पर शुरू होती हैं या लगती हैं, गुड़गांव इज़ द प्लेस. एक बात और बता देता हूँ, जब मैं अपने ऑफिस भी और प्लान कर रहा था और ढूंढ रहा था, तो मुझे यही बताया गया था कि गुड़गांव में ही ऐसा टैलेंट है कि आपको वो एक्वायर करके आपको ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि टैलेंट आपको गुड़गांव छोड़कर कहीं मिलता ही नहीं है. और जिस तरह से गुड़गांव ग्रो कर रहा है, आई एम टेलिंग यू कि इफ़ यू डू नॉट स्टेप इन टू गुड़गांव नाउ, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी बिग. That's true, sir. I think we've seen the difference post-COVID, especially कि कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए prices of the property. करेक्ट. और ये अभी रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, ये तो शुरुआत है. So, sir, you've entered the market as being portfolio managers. What does this exactly mean, if you could tell everyone? मैं सरल शब्दों में समझाता हूँ. आप आज एक बीज लगाते हैं, उससे एक पेड़ बनता है, ठीक है. अब आप उस पेड़ को दोबारा उखाड़ेंगे, ठीक है, उसकी लकड़ी बेचेंगे और नया बीज बोएंगे और नया पेड़ लगाएंगे. कितनी बार लगाएंगे, कितनी बार बोएंगे, कितना पानी देंगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस तरह से है कि आपने अगर एक पेड़ लगाया, उसकी शाखा बनी, उस पर फल बना, और उसको ही हम ले जाकर बाजार में बेचकर और उसी पेड़ को दोबारा पानी देकर
उसको ही आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने पहली प्रॉपर्टी हमारे साथ ली, उस प्रॉपर्टी को कब एग्जिट करवाना है, उसकी जो रिटर्न्स आएंगे उसको कहाँ री इन्वेस्ट करना है, और उस पोर्टफोलियो को कैसे आपका एनलार्ज करना है वो हमें पता है। तो एक ही बीज बोना है और कई फल खाने हैं। सो यही हमारा टारगेट है कि हम आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा सके। 7 स्टेट से अगर आप एक बार जुड़ गए, राइट, तो आपको कहां तक हमने आपका पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, आपको बार बार पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार लगाकर छोड़ दीजिएगा और बाकी हमारी जॉब। एंड सर, आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू मार्केट इन इंडिया। इसके हमारे ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स भी नहीं हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो भी लोग भी नहीं हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। गुड़गांव इंडिया इज़ फुल ऑफ इन्वेस्टर्स, सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मैनेज भी अच्छे तरीके से हो। आशा समझते हैं, लोग समझते हैं, बट वो कहते हैं ना कि मुर्गी मार देना और अंडा खाना। हम अंडा खाना चाहते हैं, और लोग जो है कई बार रिविजिट नहीं कर पाते अपने बायर्स को, क्योंकि वो अपना लालच फॉरवर्ड रखकर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि उनको कहाँ पर ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम कस्टमर का फायदा आगे रखकर बिजनेस करते हैं, तभी हम उस डील को दोबारा उनके लिए एग्जिट प्लान कर सकते हैं और उनको री एंटर करवा सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो सर, मेजरली आपको क्या डिफरेंस लगता है इंडिया के रियल एस्टेट में और कनाडा के रियल एस्टेट में? मेजर डिफरेंस इंडिया और कनाडा का ही बता देता हूँ। कनाडा एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, और कनाडा के जो है कंट्री बहुत रिच है, राइट, और जो गवर्नमेंट है ना कनाडा की वो बहुत रिच है, बट पीपल आर पुअर इन द सेंस कि पीपल सड़क पर नहीं घूम रहे हैं। पीपल आर पुअर की मतलब दे आर पे चेक टू पे चेक पीपल, कि आपको अगर आप महीने के अंदर $3,000 $4,000 $5,000 कमा रहे हैं तो उतना ही आपका खर्चा है, एंड नेट सेविंग्स आर वेरी लेस। तो पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया, द पीपल आर रिच and the government might not be having as much budget or funds, but people have more money than the government. तो यहाँ पर अगर रियल एस्टेट बिजनेस रेगुलराइज हो जाए, सही तरीके से चलने लग जाए, मुझे लगता है वी हैव एंटर्ड द मार्केट एट अ वेरी राइट टाइम वेयर देयर इज अ चांस टू मेक अ डिफरेंस, राइट। और इतना अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, इतनी बड़ी लेवल के ऊपर रियल एस्टेट ट्रेड हो रहा है, और अगर ये सही तरीके से होने लग जाए, एक ऐसी कंपनी, आप मुझे बताइए कि रियल एस्टेट में कितने ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सके? नहीं है, राइट। अगर आप वो स्टेप फॉरवर्ड कर दें और आप लोगों का ट्रस्ट जीत लें, तो इंडिया से बड़ी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। पूरी दुनिया के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है इस साल इंडिया से ज्यादा नहीं है, और ये रुकेगी नहीं। आई नो इंडिया फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एंड आई प्रॉमिस यू कि आज आप इंडिया के रियल एस्टेट में अगर पैर रख देंगे तो आपको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल सर, राइट। तो सर, इंडिया में जो होम लोन्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 7 to 9%. व्हाट अबाउट कनाडा? कनाडा के अंदर इट इज द रिवर्स। इंटरेस्ट रेट्स आर लो, एंड दैट इज द रीजन कि पीपल कैन अफोर्ड द होम्स देयर इवन विद अ स्मॉल डाउन पेमेंट। तो वहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट रेट 2022 में 2% के करीब था, और यहाँ पर 7-8% है। तो अनटिल अनलेस यहाँ पर आपके पास एक जमा पूंजी ना हो तो मार्केट में एंटर करना मुश्किल हो जाता है, राइट। बट कनाडा में अगर आपके पास 20% डिपॉजिट है, 80% को आपको गवर्नमेंट लोन देती है, और 80% की जो EMI आती है, क्योंकि अब तो अमॉर्टाइजेशन 30 ईयर्स तक चली गई है, राइट। तो आपको जो EMI आती है आपके रेंट से पूरी हो जाती है। अगर आपका एक घर आपने लिया, राइट, टोरंटो के आसपास लिया, टोरंटो में नहीं लिया, शायद टोरंटो से आधा घंटा दूर भी ले लिया, और उसकी कीमत $6-7 लाख है, और आपका जो लोन है $5 लाख का है मोटा मोटा, ठीक है, 5.5-6 लाख का है, तो उसकी EMI आपकी जो है लाइक उस टाइम पर $350 पर 100,000 थी। तो अगर आपका 5 लाख का लोन है तो आपकी से $1,750 EMI है, और किराया $2,500 है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स, अदर टैक्सेस, ये वो सब कुछ भी लगा लो, तो आप नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। बट यहां पर एक कैच है। कैच ये है कि अब कनाडा के अंदर इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए, क्योंकि टैरिफ्स ये वो सब कुछ टर्मोल आया, और इंटरेस्ट रेट्स अब जो है उसके अंदर कनाडा के अंदर एक टाइम पर तो 5% से भी ऊपर पहुंच चुके थे, और अब इसलिए प्रॉपर्टी सस्टेनेबल नहीं हो रही, और इन्वेस्टर्स जिसने पैसा डाला था वो एग्जिट करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन इट। उससे क्या होगा? रिवर्स माइग्रेशन। तो गुड़गांव वालों, इससे पहले कि बाहर के लोग आके आपकी प्रॉपर्टीज को महंगा कर दें और लेना शुरू कर दें, आप ले लीजिए। ये गारंटीड है कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है और होती रहेगी।
Okay, that is something new, sir, and I mean this is something everybody should be aware of. Yes. So sir, अगर hypothetically इंडिया में गुड़गांव नहीं होता तो आप कौन सी सिटी चूज करते? My second choice after Gurgaon is Noida. Okay, and why is that, sir? नोएडा इज द नेक्स्ट बूम, क्योंकि जो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और जितनी ब्रांडेड रेजिडेंसेज वहाँ पर आ रही हैं, दैट विल चेंज द स्काईलाइन ऑफ नोएडा. आई थिंक द सेकंड बेस्ट अप्रिसिएशन वुड बी नोएडा आफ्टर गुड़गांव. एंड सो सर, जैसे आप इंडिया में आके बहुत सारे डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, विच आर योर फेवरेट्स? I have quite a few, but right now I'm working majorly with M3M. उसका एक ही रीज़न है कि M3M has never failed a project. बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 2010 से शायद कंपनी शुरू हुई थी, आज 2025 है. जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ है ना, उससे अलाइन करता है M3M, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर का पैसा कहीं ऐसी जगह फंस जाए कि वो बाद में बिल्डिंग बने ना या डिलीवर ना हो पाए, और उनका पैसा फंस जाए और वो किसी भी डिस्ट्रेस में आए. तो M3M हैज़ अ नेम, M3M हैज़ अ रेपुटेशन, और M3M जिस तरह की डेवलपमेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि गुड़गांव की काया पलट होने वाली है. जिस तरह की वो ब्रांडेड रेजिडेंसेस, बिल्डिंग्स, ट्रम्प टावर्स, एली साब, मैंने सुना फ्यूचर में ब्राबस, ब्रांड नेम्स, और जो कम्युनिटीज बना रहे हैं, एक शहर के अंदर शहर बसा रहे हैं, एक इकोसिस्टम बन रहा है एक कम्युनिटी के अंदर. एक कम्युनिटी में 4 टावर आ रहे हैं, उसके साथ आपका गोल्फ कोर्स आ रहा है, उसके साथ आपका टेनिस कोर्ट आ रहा है, उसके साथ आपका क्लब आ रहा है, मैसिव क्लब्स. तो आप ये देखते हैं कि जब आप अपनी सब डिवीजन के अंदर एंटर करते हैं, जब आप अपनी कम्युनिटी में एंटर करते हैं, तो वो एक शहर में एक शहर बसा हुआ है. वहीं पर आपको सब ताज़ी हवा, अच्छा लाइफस्टाइल और सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल रही है. तो आई थिंक कि गुड़गांव विल बी नेक्स्ट, इफ यू कंपेयर, तो इट विल बी नेक्स्ट न्यूयॉर्क. ओके. सो सर, कनाडा में भी ऐसी सेम होता है, द टाउनशिप्स दैट यू टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ हाउ M3M इज क्रिएटिंग टाउनशिप्स, तो वो कनाडा में भी सेम होता है ऐसे? मास्टर प्लान कम्युनिटीज कनाडा में बनती हैं, पर मैं आपको एक डिफरेंस देना चाहता हूँ कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सड़क साफ है, ठीक है, और आपको फ़र्क नहीं लगता कि आप अपने आलीशान बंगले में आ गए या आप नॉर्मल एक सड़क पर चल रहे हैं, या आप डाउनटाउन में जाते हैं या आप सबर्ब्स में जाते हैं, सब बराबर है, राइट. बट ये कम्युनिटीज़ और ये सब डिविजन्स और ये जो इकोसिस्टम बना रहे हैं बड़े बड़े बिल्डर्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर फॉरेन की फील आती है, राइट. कनाडा के अंदर अगर स्टैंड अलोन बिल्डिंग भी है आशना, तो उसके बाद जो रोड सिस्टम है, उसके बाद जो एयर क्वालिटी है, उसके बाद जो स्कूलिंग है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में ऐसी कम्युनिटीज़ बने जहाँ पर आपको एंड टू एंड सोल्यूशन कम्युनिटी के अंदर ही मिले. एंड आई थिंक सर, द टाउनशिप से एज अ गर्ल सेफ्टी सिक्योरिटी भी 100% इन इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी हेल्प करेगी. हाँ जी. अरे इंडिया से बेहतरीन जगह नहीं है, एज लॉन्ग वी कैन क्रिएट सिक्योरिटी, सेफ्टी, गुड ब्रीदिंग स्पेस, राइट, एंड हेल्दी वर्क एनवायरमेंट्स. दैट्स अबाउट इट. सो सर, आपने जैसा भी मेंशन किया था, कई बार होता है बिल्डर्स ना किसी झमले में फंस जाते हैं, दे गेट स्टक अप समवेयर. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? See, you have to do your due diligence. It is very important कि आप सिर्फ घर नहीं ले रहे, आप घर किससे ले रहे हैं और किसके थ्रू ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. कि आपको जो आपका रियल एस्टेट एजेंट है या आपका प्रॉपर्टी ब्रोकर है, वो आपको कहाँ पर दिलवा रहा है और वो विश्वास लायक है, या वो आपको वहाँ पर ले जाना चाहता है जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है. अगर आप एक रेपुटेबल बिल्डर से नहीं लेते, आप प्री कंस्ट्रक्शन या ऑफ प्लान कम्युनिटी के अंदर पैसे लगा देते हैं, कम्युनिटी मिलनी है आपको 4 साल के बाद, 4 साल में वो आपका अगर डिलीवर नहीं हुआ और आपने चांस ले लिया, तो आपके पैसे जो है वो गार्बेज में जाएंगे. इसको कहते हैं पेनी वाइज डॉलर फूल. सो नेवर बी अ पेनी वाइज एंड अ डॉलर फूल. राइट. सो सर, एक क्वेश्चन है, वेरी क्यूरियस टू नो दिस, एंड आई एम श्योर बहुत लोग हो गए इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस. सो जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो बेसिकली बिल्डर को सेल कर रहे हैं टू नॉर्मल जनता, क्या कमीशन सिस्टम होता है इसका? आप मुझे अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल रहे हो, बट आई वुड लव टू आंसर दैट. आप कभी गुच्ची के शोरूम में गए हो? प्राडा, लुई विटॉन, ठीक है, जो लिस्टेड प्राइस होता है ना, उसी प्राइस के ऊपर सामान बिकता है. क्यों? क्योंकि वो ब्रांड नेम है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएटेड है. और जब आप फ्ली मार्केट में जाते हो तो 10 के 3 भी मिलते हैं, राइट. आप बार्गेन शुरू करते हो 200 रुपये से, तो आप 50 रुपये में भी ले आते हो.
डिपेंडिंग आपकी मम्मी कितनी स्ट्रांग है. इट्स अ लेडीज थिंग. बट हैविंग सेड, ऐसे ही रियल एस्टेट के अंदर जिसका माल बिकता है उसकी कमीशन कम होती है, और जिसका माल नहीं बिकता तो वो आपको घर के साथ गाड़ी भी देते हैं. Okay. So that is the difference. So being, it is our integrity कि हमें अपने like commissions को देखना है कि हमें client का फायदा देखना है, and that is all the difference there is. Right. So, sir, what kind of investors do you think will benefit from Seven Estates India? कोई भी इन्वेस्टर जो से 99 लाख से लेकर 99 करोड़ तक इन्वेस्ट करना चाहता है, वी हैव ऑल द पोर्टफोलियोज. हम ऑफ प्लान में तो डील करते ही हैं, हम लैंड में भी डील करते हैं, हम सब डिविजन्स में भी डील करते हैं. सो वी हैव द एंटायर पोर्टफोलियो, बट वी आर नॉट हियर टू केटर ओनली टू वन टाइप ऑफ जेंट्री. वी आर हियर टू हेल्प एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड. तो आपको जिस नंबर की चप्पल चाहिए हमारे पास अवेलेबल है. Basically, so the answer is आप सबको help करेंगे. Of course, we are here to help everybody, and that is the motive of the company. Definitely. So, sir, what is your vision for India? आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? आशा, मैं एक बात बताता हूँ कि हम जब ओंटारियो के अंदर रियल एस्टेट बेचते हैं तो हम ओंटारियो के एक सिटी से लेकर एक शुरुआत से लेकर दूसरे अंत तक रियल एस्टेट बेचते हैं, राइट. और हमें सिटी टू सिटी और जाना पड़ता है. कई बार हम नायग्रा फॉल्स में प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, कई बार हम टोरंटो में बेच रहे हैं, उस तरफ हम ऑटवा की तरफ चले जाते हैं, राइट, विच इज़ लाइक से 400 किलोमीटर्स अपार्ट. ओंटारियो बहुत बड़ा प्रोविंस है, राइट. तो 1000 किलोमीटर अपार्ट भी हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, राइट. हमें रियल एस्टेट बेचने के लिए अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है, राइट. बट हमारे से तो गुड़गांव ही नहीं ख़त्म हो रहा. गुड़गांव itself has such a big potential, right? But yes, yet confirmed कि Seven Estates will be a pan-India company. That's good, sir. So, sir, पहले कि जैसे अब जो पहले सर रियल एस्टेट पे ना ज़्यादा लोग नहीं इन्वेस्ट करते थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, मतलब रियल एस्टेट वाज अ बिग थिंग बिफोर, बट नाउ एज इट हैज़ बिकम मोर कॉमन एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इट. डू यू थिंक इट्स स्टिल द वेल्थ बिल्डिंग एसेट? आशा, इसका एक सिंगल आंसर है, बिकॉज आई एम वेल ट्रैवल्ड, राइट. मैंने सारी दुनिया के अंदर ट्रैवल करके, और आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन एज वेल. रियल एस्टेट इज द ओनली थिंग विच इज टेंजिबल. टेंजिबल का मतलब ये है कि आप उसको टच एंड फील कर सकते हो, राइट. आप आज बिटकॉइन में पैसे लगा दो, आज आप स्टॉक्स में पैसे लगा दो, आप किसी भी चीज़ में पैसे लगा दो जो हवा में है, उसका आपको कल पता नहीं है कि उसका क्या होगा. रियल एस्टेट आपका अगर नीचे भी आता है तो कल को रीबाउंड कर जाएगा, ठीक है. आप उसके अंदर से रेंटल इनकम भी ले सकते हो, आप उसको असाइनमेंट के ऊपर नेम चेंज के ऊपर भी बेच सकते हो. तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विद रियल एस्टेट, एंड रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट बेट वर्ल्ड वाइड. आज आप यूएस के प्रेसिडेंट को भी ले लो तो ट्रम्प टावर्स ही आ रहे हैं यहाँ पर. लाइक रियल एस्टेट से ही पोर्टफोलियो बनता है, और रियल एस्टेट वेल्थ ही आपको आगे लेकर जाती है, क्योंकि धरती पर ज़मीन घटने ही वाली है, बढ़ने नहीं वाली है. उसके बाद तो फिर इलॉन मस्क के साथ मार्स ही जा सकते हैं. राइट सर. सो सर, देयर आर इंडिया में काफ़ी रूमर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, जैसे लोगों से बात करते हैं बीइंग इन दिस लाइन ओनली, तो रियल एस्टेट में इंडिया के सेल्स पीपल की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, ऐसे बोलते हैं उनकी सैलरीज टाइम पे नहीं आती और ये सब चीज़ें नहीं होती है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? उनकी मतलब कोई वैल्यू क्रिएटेड नहीं है अभी. सेल्स पीपल की देखिए, वहीं पर डिफरेंस आ जाता है कि आप इंसान को इंसान समझिए, कि चाहे वो आपका somebody who's delivering you food, or somebody who's taking care of your office work, or the other person is doing sales, और कोई, आपको इंसान को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. जब आप एक इंसान जो वंचित है उसको अगर आप हेल्प करते हैं, उसको आप सपोर्ट करते हैं, तो दैट गोज लॉन्ग वे, राइट. तो ये आपको जो एनवायरनमेंट है वो इंडिया में नहीं है, और क्रिएट करना पड़ेगा. और एक बात बता देता हूँ अश्योर्ड कि 7 एस्टेट्स की सैलरीज जो है 31 तारीख को पहुँच जाती है. एंड सर, व्हाट इज़ द करियर इन रियल एस्टेट? डू यू थिंक, आपको लगता है वो आगे बूम होएगा, और आपको लगता है कि एज अ यंग पर्सन जो अभी शायद कहीं से ग्रेजुएट हो रहा है, अगर वो अपने लिए करियर ढूंढ रहा है, तो इज़ रियल एस्टेट अ गुड चॉइस? रियल एस्टेट, प्रोफेशनल रियल एस्टेट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. आप अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हो तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज इट्स अ वेरी कनेक्शन बेस्ड इंडस्ट्री. बट अगर आप एक पॉलिश्ड रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम करना चाहते हो तो स्काई इज द लिमिट. आई थिंक आई माई सेल्फ एम डूइंग रियल एस्टेट.
and I look no further and do not wish to venture out into anything else but real estate. ऑल्सो आशना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे हर घर में से बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, 5 साल बाद पेरेंट्स विल टेल देयर किड्स टू गो एंड गेट अ रियल एस्टेट लाइसेंस, क्योंकि हम कनाडा के अंदर रियल एस्टेट लाइसेंस लेने में 2 साल लगते हैं. Really? यू हैव टू गो टू स्कूल फॉर इट. Okay. और मुझे लगता है कि ये कोर्सेज बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे. नहीं आए तो 7 एस्टेट्स लेकर आएगी, बिकॉज इट शुड बी अ प्रोफेशनल थिंग, राइट? आप किसी के 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ हैंडल कर रहे हो, एंड यू आर नॉट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी टू डू इट, देन यू शुडंट डू इट, राइट? तो इसके अंदर एक जो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो कि आ चुकी हैं, आई अपलॉड दैट एफर्ट. जो रेरा आया है, इट इज़ अ बिग पीस ऑफ माइंड, आई मस्ट से. और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर आगे आगे क्लाइंट सेंट्रिक और क्लाइंट एडवांटेज के ऊपर और बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज आएंगी, ये और रेगुलराइज होगा, एंड इट वुड बी अ हाउस होल्ड करियर. मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे देता हूँ फ्रॉम इंडियन फैमिलीज. हर एक या दूसरे घर में कनाडा में रियल एस्टेट एजेंट है. Really? Yes, it is a full-blown profession. Real estate agents do better than doctors in Canada. And I think so that's the great words जो अभी आपने बोला कि you are dealing with such in crores. You're not even dealing. You're not and client to client dealing है the same way doctors do or engineers do or somebody else do. But it's very important कि हम इंडिया में भी ये चीज़ स्टार्ट करें, एंड जब स्पेशली इतना ज़्यादा मनी का गेम है इसमें तो. बिल्कुल. ओके, सो सर मूविंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक आपका कोई आगे बहुत रिसेंट टाइम्स में कोई एक्सपेंशन का प्लान है? जैसे आप कनाडा से इंडिया आ गए, तो अब आगे कोई और जगह? वेल, एक डिटोर था, और वो डिटोर मायामी था. We started selling in United States. Okay. And further expansion is Dubai. All right. Yes, very soon we'll be starting selling Dubai as well. Okay. That's good, and I think it's a great booming market nowadays. I'm a firm believer of good quality of life. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि लाइक बड़े डेवलपर्स यहाँ पर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, साफ हवा, पानी, इट इज़ ऑफ वैल्यू टू मी, इट इज़ वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पर जो AQI इंडेक्स है वो लाइक लेस देन 1% है, राइट, एट सर्टन एरियाज. तो मुझे लगता है उस चीज़ की बहुत वैल्यू है, और दुबई वो फुलफिल कर सकता है. और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो साफ हवा, पानी है ना, बड़ी जो बिल्डर कम्युनिटीज़ हैं वो भी दे आर गोइंग अलॉन्ग दीज लाइन्स, बिकॉज M3M का भी एक GIC प्रोजेक्ट है, जिसमें आई हर्ड कि 70% ग्रीन स्पेस है, which means fresh air, which means like healthy environment to live. Definitely. Right? And इतनी गंदी एयर क्वालिटी में तो it will be great. It's a boon to us, right? और अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में ही आ जाए तो इंडिया ही दुबई है. बिल्कुल. So sir, why specifically UAE? अगर जैसे अब अगेन जैसे हमने कनाडा से इंडिया का मैंने आपसे पूछा, तो वैसे ही दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है, स्पेसिफिकली दुबई क्यों? दुबई में सारी दुनिया की नेशनलिटीज आती है. दुबई इज अ प्लेस जहाँ पे टैक्स नहीं लगता. बिल्कुल. और दैट अट्रैक्ट्स बिजनेसमैन. डू यू नो द स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड, which is called Lakshmi Narayan Mittal, is relocating himself from UK to Dubai. फॉर टैक्स पर्पसेस. तो वहाँ पर दुनिया के जो लाइक अफ्लुएंट्स हैं वो वहाँ पर रहना चाहते हैं, और इट इज़ अफोर्डेबल टू मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास एज वेल. तो इट्स अ गुड डेस्टिनेशन, एंड इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 hours ओनली. राइट. तो दुबई भी जो मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने गुड़गांव वासियों को ही करना चाहता हूँ. So sir, everybody is talking about real estate in UAE and Dubai. So what is that one thing जो लोगों को नहीं पता है about real estate in Dubai? I do not know. The people who are well versed with Dubai real estate must know, but general public को ये नहीं पता कि Taj Group has partnered up with Vivek Oberoi Group, like along those lines, right? And they are bringing a very big township there, and that is the place where the largest casino is coming up. Okay. तो वहाँ पर जो है growth opportunity tremendous है.
एंड आई थिंक यहाँ पे एक प्राउड होने वाली बात ये है कि दोनों ही ग्रुप्स, विवेक ओबरॉय एंड ताज होटल्स का ग्रुप, ताज ग्रुप इज ऑल फ्रॉम इंडिया, Yes, that बूमिंग इन दुबई. yes, not only that, जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है which is called Soba Group, and that is one of the leading companies in Dubai for real estate. तो Dubai must be owned by sheikhs, but it is being built by Indians. So most people think that Dubai is a quick return market. Is it a mistake? या ये बात सच है? देखिए, narratives बहुत सारे मार्केट में आते हैं, but there is nothing as quick. Guys, do not get deceived कि मैं आज पैसा डालूंगा और एक साल में मैं जो है लाइक उसके अंदर डबल रिटर्न ले लूंगा, ट्रिपल रिटर्न ले लूंगा. आपको इन्वेस्टमेंट जो है उसको ग्रो करने का टाइम देना चाहिए, और इट ओनली ग्रोज ओवर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, 4-5 साल लगते हैं. अगर आप वो पेशेंस रख सकते हैं, देन यू विल रीप द बेनिफिट ऑफ इट. So जैसे हमने अब 3 कंट्रीज की बात कर ली, इंडिया, कनाडा एंड दुबई. आप पर्सनली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? इंडिया, डेफिनेट. एनी टाइम इंडिया. Okay. देखो, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगा जिस कंट्री की हाईएस्ट जीडीपी है, और वो इंडिया है. इंडिया के अंदर आप अगर स्टैट्स उठा लो तो माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल से लेकर इतनी बड़ी बड़ी जो फॉरेन नेशनल कंपनीज है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है इन डेटा सेंटर्स एंड व्हाट नॉट, इन माइक्रोचिप्स, और बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पर मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रही है. इंडिया इज द फ्यूचर. I would not put my money elsewhere than India, and my money is where my mouth is. Right, sir. And sir, जैसे for investors who might be confused between these 3 countries, for example, क्योंकि इन तीनों के रियल एस्टेट काफ़ी पॉपुलर है, तो आप लोगों को किस बेसिस पे, मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे उनको कि वो उनको किस बेसिस पे अपना डिसीजन लेना चाहिए? Basic यही होना चाहिए, the reputation of the builder, the reputation of your real estate company, and last but not the least, अपनी चादर देखकर पैर पसारिए. Do not be led by false narratives कि आपकी जो है 1 के 4 हो जाएंगे, 1 के 2 जरूर होंगे, पर टाइम देना पड़ेगा. तो आपने जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज अब तक गेन कर लिया आफ्टर सच एन इमेंस हार्ड वर्क, अलॉन्ग विद दैट इतना टाइम इस कंपनी को चलाते हो, इतनी अच्छी बड़ी कंपनी बना के, तो अगर आप अपने से, मतलब इफ यू कुड मीट योर यंगर सेल्फ, आप उनको एक क्या एडवाइस दोगे? आशना, अगर मैं अपने आपको 20 साल पहले मिलता तो मैं यही एडवाइस देता जो कि मैं आज अपने से छोटे 20 साल के न्यू जनरेशन को देता भी हूँ, कि फॉलो योर ड्रीम्स. ठीक है, यू कैन प्ले सेफ. जब मैं बड़ा हो रहा था तो सभी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, बट अगर मैं तब रियल एस्टेट में होता तो आज कहीं और होता. पर बॉटम लाइन ये है कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई. अभी तो समझ आई है कि काम करना कैसे है, और इंडिया इज अ वर्ल्ड ऑफ लाइक एंडलेस अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, और हमने इंडिया में पैर रखा है. तो मैं अपने ये क्वेश्चन अपने आज से 20 साल बाद रिग्रेट नहीं करना चाहता कि मैं क्या करता व्हेन आई वाज 20 years younger. तो आज मैं वो सब कुछ कर डालूंगा ताकि 60 साल की उम्र पर मुझे कोई रिग्रेट ना हो. राइट? थैंक यू. So sir, if someone listening to you today wants to build wealth and not just buy property, तो उनको क्या mindset shift करना पड़ेगा? See, Ashna, there's a saying out there, Rome was not built in a day. तो patience is the key. Right? कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती. राइट? अगर आपके पास पेशेंस है, एंड्योरेंस है, और आपको मैं एक बात फिर दोबारा कह देता हूं, अगर आपको आपके दिल में लगता है कि you are in the right direction, 70% of it, 30% take a chance. Do not listen to noises. People who you take advice from, उनको खुद का नहीं पता. So, right, listen to your heart, listen to your gut, but having said, do not risk it 100%. If you are 70% in the right direction, take a 30% chance and be patient about it. Definitely. So sir, any of your best investment decision that you did not take at that time but regretted later? Yeah. So Donald Trump said in 2000 and 2008, that is when he bought the most golf courses that like eventually became his residential apartments
एंड स्टफ, Okay. राइट? तो जब रिसेशन आती है ना, जब डाउन टाइम होता है किसी भी कंट्री के अंदर, जब बूम होता है ना सब भागते हैं, भेड़ चाल चलती है, बट जब डाउन टाइम रिसेशन आता है ना तो आपको अपनी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए. वो पीरियड मैंने मिस किया था, राइट? और वही मेरा रिग्रेट है. बट वी आर हियर एंड स्काई इज द लिमिट. तो इट्स नेवर टू लेट. बट या, इफ आई हैड पुट माई मनी इनटू सम लैंड बैंक्स बैक देन इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये पॉडकास्ट शायद हम वेगस में कर रहे होते. राइट. सो सर, जैसे आपने अभी रिसेशन की बात करी, तो ऐसे बहुत चल रहा है आजकल मीडिया में एवरीवेयर दैट गुड़गांव का रियल एस्टेट, इंडिया का रियल एस्टेट इज अ बबल और ये बहुत जल्द बर्स्ट होने वाला है. तो आपका क्या ठीक है इस पे? आशा, ये जो बबल वर्ड है ना, और ये सारी जो स्पेकुलेशंस बनाई जाती हैं, ये नॉर्थ अमेरिका के वर्ड्स है. और ये एक्चुअली वहां पर होता है. वहां पे रिसेशन भी आता है, वहां पे बूम भी आता है, सब कुछ आता है. लीमन ब्रदर क्राइसिस, वी नो इट ऑल, राइट? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग की पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में समझाया था कि द गवर्नमेंट्स आर रिच, पीपल आर पुअर. दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ देयर, बट इन एवरेज लिविंग, राइट? तो मार्केट थोड़ी सी भी शिफ्ट होती है, इफ समबडी इवन स्नीजेस, तो मार्केट शेक हो जाती है और वहां पर लोग सस्टेन नहीं कर पाते. पर इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी इज सच अ रोबस्ट इकोनॉमी कि जहां वर्ल्ड में भी रिसेशन आया हमें पता ही नहीं लगा, राइट? इतने टैरिफ्स लगने के बाद भी हमारी जीडीपी अपवर्ड ट्रेंड पर है. Definitely. तो आप प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि जो चार लोग आपको डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं. डू बाय व्हेन पीपल सेल, डू नॉट बाय व्हेन बिल्डर्स आर नॉट बिल्डर्स आर रिलक्टेंट टू सेल यू. दैट मीन्स कि बिल्डर्स आपको कह रहे हैं कि अब इतना प्राइस हो गया, हर दिन 500 रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ रहा है प्राइस, अगले दिन उठे. गुड़गांव में ऐसा हुआ है कि आप रोज सुबह उठ रहे हैं तो 500 रुपए बढ़ रहा है, राइट? और तब लोग फोमो के अंदर बाय करते हैं, विच इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, right? Today is the chance, today is the time, because the builder is giving you the opportunity, the builder is giving you the payment plans. Builder आपको 1-1.5-2 करोड़ के अंदर प्रोडक्ट दे रहा है. कहां पर? गुड़गांव के अंदर. डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और अब राइट टाइम है, अब मार्केट के अंदर ढलने का टाइम है, मार्केट से निकलने का टाइम नहीं है. Right, sir. So, sir, I think it was a great session, and I got a lot of insight and new learnings, and I'm sure the audience would too. Thank you so much for being a part. It's my pleasure. Thank you very much. Today wasn't about buying properties, but thinking like a real estate investor. Markets change, cycle moves, but what lasts is planning and timing. And to everyone listening to this podcast, don't just own a property, but build a portfolio.